5 वचन 4 को हम फिर से पढ़िए हमारे साथ। लिखा है नियुक्त समय पर, बोलिए ठहराए हुए समय पर। आमीन। कौन सा समय है? एक निश्चित समय है। हमारी भी जिंदगी का एक निश्चित समय प्रभु ने किया है। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। अगर परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है, मतलब परमेश्वर स्वयं उस काम को कर रहा है, तो वो जो जगह है वो सामान्य नहीं है। वो जो स्थान है वो सामान्य नहीं है। पर एक व्यक्ति उस अलौकिक जगह पर रहकर अगर कमजोर परिस्थिति का सामना कर रहा है तो ये वक्त लंबा नहीं होगा। हेलो, खुशखबरी है आपके लिए। ये वक्त लंबा नहीं खींचेगा आपके लिए। आपका काम राइट टाइम पे होने वाला है यीशु मसीह के जीवित नाम में। वो आदमी किस जगह था? जिस जगह परमेश्वर के दूत आकर के पानी को क्या करते हैं? जिस जगह को परमेश्वर देख रहा है वो जगह सामान्य है क्या? वो जगह कैसी है? अब अलौकिक है। वो जगह पे कौन पड़ा है? अभी 38 साल से एक व्यक्ति है। प्रयास उसका यह है कि हम उसे जाकर छू लें। जैसे ही पानी हिले हम उसे जाकर छू लें। पहले पड़ोसी को बोलना है, पहले। क्या चीज? जरा समझते जाइएगा। पहले, बाद में नहीं। बात गई खत्म। पहले। कितने लोग पहले स्थान पर रहना चाहते हैं? आज हर एक जन, हम भी, सब जन, इस विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, व्यवसायिक लेवल पे हो, शिक्षा के लेवल पे हो, पहले स्थान पे होना चाहता है। ये इच्छा 38 साल से कौन व्यक्ति रख रहा था? जो 38 साल से क्या था? वही तो है। जो बीमार था उसके अंदर एक इच्छा थी, प्रभु मैं आपके द्वारा तैयार किए गए उस सामर्थी वातावरण में पहले प्रवेश करना चाहता हूं। वो वातावरण जो आपने बनाया है इधर, मैं उसमें पहले उसे छूना चाहता हूं। मैं पीछे नहीं हटना चाहता। आपने जो वातावरण, आपने जो माहौल इधर बना दिया है प्रभु, मैं उसमें प्रथम होना चाहता हूं। मैं दूसरा नहीं, मैं तीसरा नहीं, मैं पहले होना चाहता हूं। और इसके इंतजार में 38 साल बीत गए। क्या परमेश्वर उसे छोड़ दिया? सवालों का जवाब दीजिए भाई बहन। क्या परमेश्वर ने उधर देखना बंद कर दिया? आप जानते हैं, वो जिस चीज को छू करके चंगा होना चाहता था वो उसके निकट आ गया। आमीन। आपका बहुत छोटा है। वो जिस चीज को छूकर चंगा होना चाहता था वो स्वर्ग का राजा उसके समीप आकर खड़ा हो गया। क्या आप इसके लिए उत्साहित नहीं हैं? वो जिस चीज का इंतजार कर रहा था, किस चीज का इंतजार कर रहा था? मुझे हील होना है प्रभु, मुझे चंगा होना है प्रभु। वो 38 साल से जिस छुटकारे का भाग बनना चाहता था, जिस चंगाई का भाग बनना चाहता था, जिस अनुग्रह का भाग बनना चाहता था, क्या वो उस जगह को वो छोड़कर चला गया? या किसी की सहायता से वहां से हट गया? क्या उससे दूर चला गया? उस महिमा के स्थान पर वो बना रहा। बोलो, बना रहा। इंतजार करता रहा, प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा। प्रयास कम नहीं किया, वो करता रहा, वो करता रहा, वो करता रहा। उसके पास कौन पहुंच गया? उसके पास कौन चला गया?
राजाओं का चंगाई देने वाले प्रभु उसके पास चले गए कि नहीं? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र ही उसके लिए दे दिया। अब तुझे किसी कुंड में जाकर उस कुंड के पानी को छूना नहीं है, केवल अब तू मुझे छू और मैं तेरे पास आ गया हूं। जो विश्वास से छुए वो तो सही होगा ही होगा, लेकिन एक बड़ा अनुग्रह का फल वो तब पाया, अधिक लंबा वक्त व्यतीत हो गया था उसके लिए। 38 साल व्यतीत हो चुके थे, इसलिए उस व्यक्ति के लिए उसके अनुसार, इंतजार के अनुसार बड़ा अनुग्रह उसके सामने खड़ा था। आमीन आमीन आमीन। कभी कभी कुछ हम जल्दी से पाने की इच्छा रखते। पाने की इच्छा रखो, लेकिन उस वातावरण का भाग बनने के लिए उस जगह को मत छोड़ो। क्योंकि वो जगह पर परमेश्वर आ करके अपने फौज के साथ आकर के सेवकाई करता है। उस जगह को मत छोड़ो जिस जगह पर महिमा वास करती है, आपके जीवन को कंप्लीट दशा में ले जाती है, आपको अनुग्रह से परिपूर्ण दशा दे सकती है। उस दशा पर, उस जगह पर रहकर इंतजार करना, उसका आशा लगा के रखना हमारे लिए सही है। अब जरा सोच के देखना है, वो 38 साल से बीमार था, उसको हीलिंग की जरूरत थी, उसको एक छुटकारे की जरूरत थी। जैसे आज आप में से आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ती, छुटकारे की जरूरत, एक अच्छे रिश्तों की जरूरत, परिवार में एक शांति की जरूरत, ये सारी चीजें आपके फैमिली में जरूरत पड़ती है। उस व्यक्ति को भी एक जरूरत थी कि वो 38 साल से इस गंभीर समस्या से निपटना चाहता था। उसके सामने छुटकारे हो रहे थे, वो आंखों से अपने देख रहा था कि मैं नहीं जा सका, मेरे आगे एक जन जाकर के वो ठीक हो गया। उसकी आशा कम नहीं हो रही थी, उसकी आशा बढ़ रही थी, क्योंकि उसके सामने छुटकारे का कुंड था। आज आपके आंखों के सामने प्रभु बड़े चमत्कार करता है। आप गवाही सुनते हो, अभी जो गवाही हो रही थी, इस लड़के को मैं जानता हूं, ये पूरी तरह एकदम पागल हो गया था। गवाही देने वाले तो नॉर्मली गवाही देते, ओ जी आया, प्रार्थना ग्रहण किया, ठीक हो गया। ये जो बच्चा बीच में खड़ा था, अभी गवाही 3 लोग दे रहे थे, पति पत्नी और बच्चे। मुझे अभी ख्याल है ये बेटा पूरी तरह एकदम पागल हो गया था। पागल, जैसे पागल लोग व्यवहार करते, उस तरह इसकी दशा थी। और मैं इसे आज देख करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि परमेश्वर तूने एक बड़े पागल को छुटकारा देकर आशीष दिया है। हालेलुया। अब 38 साल से वो अपने सामने चंगाई होते हुए देख रहा था। ओ फलाने ठीक हो गया जी, अरे वो सही हो गया जी, अरे वो ठीक हो गया जी। वो पहुंचते पहुंचते वहां दूसरा कोई पहुंच जाता था, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती थी। पर वो उस जगह को नहीं छोड़ा, उस महिमा के वास स्थान से अलग नहीं हुआ। जिस स्थान को परमेश्वर चुन ले, जिस स्थान को परमेश्वर बहुमूल्य बना दे, वहां परमेश्वर और उसके दूत हमेशा वास करते हैं। वो जगह सामान्य नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो पानी हिले, जो स्वर्गदूत आता था, पानी हिलाता था, तो क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर वहां अपना हस्तक्षेप करता था, परमेश्वर अपनी मौजूदगी देता था। इसलिए वो वक्त, वो टाइम, वो समय, वो जगह सामान्य नहीं थी, वो अलौकिक स्थान था। और उस अलौकिक स्थान को 38 साल से वो देख रहा था। लोग छूट के जा रहे हैं पर वो नहीं, लोग छूट के चंगे हो रहे हैं पर वो पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन उसने उस जगह को छोड़ा क्या? बोल के बताइए। पिता ने कहा, तू अब उस व्यक्ति के पास जा जो मेरी महिमा में, मेरे वचन का पालन करते हुए वहां पर 38 साल से पड़ा है। उसका कोई नहीं है उधर जो उसे वहां तक लेके जाए और उस छुटकारे का भाग बने, उस चंगाई का भाग बने। जैसे आप में से ऐसे कई भाई बहन
अच्छी सेवकाई करते। शायद किसी के पास किराया नहीं होता, उसकी मदद करके आप लेके आते। शायद किसी के पास साधन नहीं होता, आप उसे अपने साधन पर उसे लेके आते। ये आपकी बेस्ट सेवकाई आपको बेस्ट में लेके जाने वाली है यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप सोच सकते हो कि वो 38 साल से इंतजार कर रहा था, पर उस पर किसकी नजर थी मालूम है? पिता की। आज आप आंसू बहाते हुए शायद प्रभु के साथ दोस्ती कर रहे हैं। शायद आपके मन दुखी हैं, लेकिन आप जब कलीसिया में आते, उसकी महिमा में आते, तब आप उसको महिमा देने के लिए आप खुदावन की बंदगी करते। आप लगातार इस काम को बगैर रुके हुए कर रहे हैं। आपको कौन देख रहा है मालूम है? परमेश्वर देख रहा है। आप ये भी देख रहे हो कि डेली हर मीटिंग में लोग गवाही दे रहे हैं, आप देख रहे हो। ऐसा वो व्यक्ति भी था, 38 साल से अपने डेली वो देख रहा था। अगली सुबह वो चंगा हो गया, फिर वो ठीक हो गया, वो अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन वो कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे यहां से ले चले, अब मैं यहां नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं, अब मुझे इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उसने ये निर्णय नहीं लिया। उसका निर्णय यही था कि अब मैं यहां पड़ा हूं तो मैं पड़ा ही रहूंगा, अब मेरा अंत भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सामान्य जगह पे नहीं हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए एक वास स्थान पे हूं। इसलिए मेरी इच्छा कम नहीं होगी, मेरी तीव्रता कम नहीं होगी। मुझे एक दिन जरूर परमेश्वर उस पहले कुंड में उतरने का जरूर मौका देंगे। और याद रखो, वहां भीड़ की भीड़ थी, लेकिन यीशु किसी के पास नहीं गया, पर आपके पास गया। पहला बन गया, वो पहला नंबर 1 बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना नंबर 1? कोई वहां ये नहीं जान पाया कि कौन इधर है। लोग पानी हिलने की आशा रख रहे हैं, लोग पानी को छूने की आशा रख रहे हैं, पर ये 38 साल से ये आशा रख रहा है कि मैं भी छूना चाहता हूं। पहला पहला पहले तो जब वो पहले छूना चाहता है, तो परमेश्वर का पहला प्रिय पुत्र उसके सामने खड़ा था, उससे छूने के लिए। यीशु के जीवित नाम में जब आपके अंदर तीव्रता बढ़ती जाएगी, बगैर रुके हुए, बगैर कुड़कुड़ाहट के, बगैर चिड़चिड़ाहट के, बगैर किसी सवाल किए बगैर आप जब उसका इंतजार कर रहे हो, तो याद रखना आपके सामने यीशु मसीह खड़ा होने वाला है। क्या वो नाश हो गया? क्या वो वहां पर मर गया ऐसा लिखा है? उसके सामने कौन खड़ा था? क्या वहां भीड़ में से और किसी के सामने वो खड़ा हुआ? उस भीड़ में प्रथम कौन बना? वही 38 साल का जिसने बहुत इंतजार किया। जिसने बहुत इंतजार किया उसने बहुत प्राप्त किया। यीशु के जीवित नाम में आमीन बोलो, हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना भाई बहन, अब ऐसा नहीं कि वो आपको इतने साल इंतजार कराएगा। अब ऐसा नहीं कि आपका छुटकारा आप इतने साल इंतजार करोगे, पर वचन की समझ आपको बता रही कि उसने उस महिमा के स्थान को तुच्छ नहीं जाना। और जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने परमेश्वर के नियम का उल्लेख किया। आज जब आपसे कोई पूछता है क्या होता है उधर, तो आपने क्या देखा है? कोई भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में आप बुरा बोल सकते हो। कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे आप बुरा बोल सकते हो, और उसके बारे में अच्छी बातें भी आप बोल सकते हो। यीशु मसीह निष्पाप जन्मा, निर्दोष जन्म लिया, पर उसे वेश्याओं और चोरों का राजा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसके संग चलने वाले जितने लोग थे पापी थे।
यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत के पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। आज 38 साल से जो व्यक्ति है उस महिमा के स्थान से थका नहीं, ऊबा नहीं, वो ऊब नहीं गया, वो ऊब नहीं गया। हन्ना हर वर्ष बलिदान चढ़ाने जाती थी, वो पीछे नहीं हटी, वो बलिदान को और तीव्र किया। एलीशिबा पूरे उम्र तक परमेश्वर की महिमा करते रहे, पति पत्नी। अब्राहम परमेश्वर की महिमा पूरे उम्र तक करते रहे, लेकिन इन सब में से कोई लज्जित नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें और उनके घराने को चकित कर दिया आशीष दे करके। आज आप अगर इधर बैठकर कान खोल के सुन रहे हैं, तो आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए। यीशु मसीह यहां पर चल फिर रहा है। अब आपको उस पानी की जरूरत नहीं कि किसी कुंड में आप उतर जाएं, पर आज पानी मतलब यीशु मसीह का जीवन का जल आपके सामने बह रहा है। उसे लेकर विश्वास से पीना है, उसे लेकर अपने शुद्ध मन से पीना है। आप गवाही के साथ आने वाले हैं यीशु के नाम में। जरा यूहन्ना 5:7 को एक बार फिर से आपको समझने के लिए फिर से पढ़ता हूं, आप उसे पढ़ लीजिए। लिखा क्या है? उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शायद कि एक मनुष्य का बल उसे चाहिए, उसे एक मनुष्य का बल चाहिए उस छुटकारे के लिए। ऐसा सोचकर बोला, वहां कोई, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, पर मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। उसने कुछ भी और नहीं कहा, सीधा परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम की चर्चा की। क्या उसने ये कहा कि अरे नहीं, यहाँ पर गलत हो रहा है? क्या उसने ये कहा कि ये नियम गलत है, ये नियम खराब है? क्या उसने ये कहा? नहीं। पर उस व्यक्ति का प्रयास आत्मिक था, उस व्यक्ति का प्रयास परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, उस व्यक्ति का प्रयास परमेश्वर के नियम के अधीन था, उस व्यक्ति का प्रयास परमेश्वर के वचन के अधीन था। उस व्यक्ति का प्रयास उस परमेश्वर से उसे अलग नहीं किया। उस व्यक्ति का प्रयास उससे, खुदावन से, उस महिमा की जगह से दूर नहीं किया, परंतु क्या किया? उसका प्रयास उसे एक असली छुटकारा दिया, उसका प्रयास उसे एक नई जिंदगी दी। याद रखना है, वो अलग नहीं हुआ उस महिमा की जगह से। उसका प्रयास डेली रहा, मैं छूना चाहता हूँ, मैं पहले उतरना चाहता हूँ, पर कोई मेरे साथ नहीं, मेरी कोई मददगार नहीं। पर याद रखो, इस तरह वो 38 साल तक जिस चीज को देख रहा था, पर वो खुद नहीं पा रहा था, पर वो महिमा के वास स्थान से अलग हुआ नहीं। क्या उसने अपने आप को अलग कर लिया? क्या उसका प्रयास बेकार गया? नहीं, वो प्रयास करता रहा। पड़ोसी को बोलो, वो प्रयास करता रहा। और वह परमेश्वर के नियमों में जी रहा था उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर के भय में रुका हुआ था, ठहर गया था, अपने आप को वहीं के लिए दे दिया था, और वो अलग नहीं हुआ। तो उसके साथ कौन रहा? उसके सामने कौन रहा? उसके जीवन में क्या चीज हो गया? एक बड़ा काम हो गया। 38 साल से जिसकी हड्डियां गल गई थी, जिसके मांस सड़ गए थे, उसके सामने अब कौन खड़ा है? बोल के बताइए। उस व्यक्ति का प्रयास उसे परमेश्वर से अलग नहीं किया, उस व्यक्ति का प्रयास उससे दूर नहीं किया, पर उसी प्रयास में, बोलो, उसी प्रयास में उसका असली छुटकारा छुपा हुआ था, वहीं छुपा हुआ था।
क्या कोई जानता था कि छुटकारा देने वाला स्वयं परमेश्वर उसके सामने खड़े होंगे? एक बड़ा छुटकारा मिलने वाला था उस व्यक्ति को, पर उसका यही प्रयास, उसी प्रयास में बोलना है, उसी प्रयास में उसका छुटकारा छुपा हुआ था। क्या उसने अपने आप को अलग किया? क्या उसने अपने आप को उस महिमा के स्थान से दूर किया? वो डेली देख रहा था, आज ये चंगा हो गया, कल वो उतर गया, कल वो पहले उतर गया, फिर वो उतर गया। कितने साल से देखता आ रहा है? हाँ? पर क्या उसने अपने आप को अलग किया निराश होकर के? ओ जी, अब मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मैं तो अपंग हूं, मैं कमजोर हो चुका हूं, अब मेरे लिए यहां पर कोई आसरा नहीं है क्या? ऐसा करके कुछ कहा क्या? नहीं, वो जुड़ा रहा, उस महिमा के स्थान से लगा रहा, और उसका प्रयास उसे एक असली छुटकारे में लेके गया। आज आप शरीर से चंगे हो जाते, पर शायद आपका मन अभी भी दूषित रहता है। आप अपने मन में सुधार चाहते हैं, आप अपने मन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं। आपका शरीर तो चंगा हो गया, पर आपका मन कहीं न कहीं आज ठोकर खा रहा है, तो आपको भी उससे निपटने की जरूरत है। याद रखो कि हमें जब हम प्रभु के समीप आकर बैठ जाते हैं, हम उसकी ओर देखना जब शुरू करते हैं, तो याद रखो कि हम एक महिमामय स्थान में मिल जाते हैं। आमीन। हम एक महिमामय स्थान में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। हम अपने आप को उसके बल के लिए रास्ता तैयार करने लगते हैं। हमारे लिए परमेश्वर एक योजना बनाना शुरू कर देता है। हमारे जीवन की बातों को पूरा करने का वो काम करना शुरू कर देता है जब हम उसके सामने बैठे हुए रहते हैं। 38 वर्ष बहुत लंबा समय है। अभी ये समय प्रभु नहीं लगाते, शायद 38 दिन या कुछ दिन, पर वो आज आपको एक जल्दी ही छुटकारा देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका ग्रेस बलशाली हुआ है, उसका अनुग्रह बलशाली हुआ है। अब वहां पर जिस वो पानी के हिलने का इंतजार कर रहा था, वो पानी तो वो नहीं जा सका, लेकिन दुनिया का छुटकारा देने वाला, बलिदान होकर के हर एक को पाप और श्राप से आजाद करने वाला उसके सामने खड़ा था। कितनी बड़ी बात है। आप जब उसका इंतजार कर रहे होते हैं, आप जब उसकी ओर देख रहे होते हैं, तो याद रखना आपकी ओर भी एक देख रहा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आपको भी देख रहा है, वो आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, आपके संतानों को देख रहा है, आपके रिश्तों को देख रहा है, आपके हर टूटी हुई परिस्थितियों को वो देख रहा है। वो सही करने का निर्णय लेता है यीशु मसीह के जीवित नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।